निवज़ाजीन की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि जम्मू कश्मीर तहज़ीब, तमद्दुन और सकाफ़त के हवाले से उसका कोई सानी नहीं है दुनिया में। और यहाँ की तहज़ीब और तमद्दुन की अगर हम बात करेंगे तो मुख्तलिफ़ तहज़ीबें यहाँ पर परवान चढ़ी है, चाहे कदीम ज़माने की हम बात करेंगे। और इसमें से जो गोजरी तहज़ीब है वो नुमाया है और काबिल तारीफ़ जो हम कह सकते हैं कि काम अंजाम दिया जा रहा है इस तहज़ीब को प्रिज़र्व करने के हवाले से, इस कल्चर को प्रिज़र्व करने के हवाले से। और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त टैगोर हाल में हैं श्रीनगर में, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं जो गुजर कल्चर से जुड़ी हुई है उनको डिस्प्ले पे रखा गया है। और इन चीज़ों के शायद ही हमें नाम पता हो, लेकिन जिस तरह से नई नस्ल तक पहुँचाने की एक कोशिश की जा रही है तो उस हवाले से ये प्रोग्राम जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है। और जहाँ तक हमने यहाँ की तहज़ीब, तमद्दुन और सकाफ़त की बात की तो जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ़ जो तहज़ीबें हैं वो वक्तन फ़ौक्तन परवान चढ़ती आई है। और गुजर तहज़ीब की अगर हम बात करेंगे तो ये कल्चरली रिच माना जाता है। और जिस तरह से अगर कदीम ज़माने की हम बात करेंगे या ज़माने अव्वल की बात करेंगे तो तब से लेकर आज तक कश्मीर ने मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का जो है कश्मीर गहवारा रहा है। तो हमारे साथ परवीना चौधरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आप थोड़ा खड़े हो जाइए और हमें बता दीजिए आज जो ये एक मुनफरिद स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है टैगोर हॉल में, तो इसका मकसद क्या है? और आपका अटायर भी माशाल्लाह जो अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो वो सवाल से भी जानना चाहिए। मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कल्चर एकेडमी की, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे स्टॉल लगाने का। देखिए, कल्चर तो मैं हमेशा लगाती हूँ जब भी कोई इवेंट करती हूँ, क्योंकि मैं रेडियो से एक आर्टिस्ट हूँ तो हमेशा लगाती हूँ। लेकिन जब मुझे ये मौका मिलता है कि कहीं पे स्टॉल लगाना है तो मैं उस मौके को छोड़ती नहीं हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। मेरी माँ की मेहनत है जिसको मैं आगे लेके जा रही हूँ। उन्होंने सबसे पहली ख़वातीन थी जम्मू कश्मीर में जिनने गोजरी कल्चर को और गोजरी गायन को आगे लेके आई। तो उनने ये चीज़ें जो हैं, कई चीज़ें हैं जिसमें जो मेरी माँ ने खुद बनाई हुई। फिर उन्होंने मुझे इस तरह दिखाया कि आप ऐसे इसमें आगे आइए, इस तरह काम कीजिए, तो उसी काम को मैं आगे लेके जा रही हूँ। ये तो बहुत थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ मैं यहाँ पे, घर में इससे ज़्यादा सामान रखा है। और मुझे बहुत शौक़ है कि ताकि हमारे गोजरी कल्चर को हर जगह क्या कि हर जहाँ तक ये यूट्यूब की आवाज़ पहुँचती है तो लोग इसे देख सकें। तो ये बताइए, थोड़ा सा हमें आप दिखा सकते हैं कि जो मेन आइटम्स हैं जो यूज़ हुआ करते थे पहले हम देखते थे। देखिए, हमारी दुल्हनें माशाल्लाह माशाल्लाह वो तब ये इसे मेल कहते हैं। ये सबसे मतलब इन पूरी चीज़ों में एक अहमियत रखता है, तो ये उसको बना के दिया जाता था और वो पहन के जाती थी। इसी तरह ये झुमके जो मैंने पहने ये, और इसी तरह गुच्छे बनाए जाते थे हाथ से रवायती तरीके से, और फिर इनको भी दुल्हनें हमारी जो है पहनती थी। इसी तरह जो ये ईनू है, हमारी बेटियां जब पानी भरने जाती थी तो सर पे रख के इसको पानी भरती थी। इसी तरह जो ये हमारा सर ये है गाना है, तो इसको दूल्हा जब तैयार होता था उसके बाहों में ऐसे सजाया जाता था। तो इसी तरह हमारा एक गुलबंद है, तो इस गुलबंद को भी जो है कि मतलब दूल्हे को पहनाया जाता था। और चादर भी जो है दूल्हे को पहनाई जाती थी। ये चादर है यहाँ पे, ये हैंडमेड है सारा? बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं है जो मशीन के साथ बनी हो, सब हैंडमेड है। इसी तरह हमारा ये मेरा यहाँ पे ये है, ये सबसे पुराना है, बहुत पुराना है ये। इसकी आज से 100 साल पहले का हो गई जी, बिल्कुल। ये दुल्हन को पहनाया जाता था। ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते कि कितना पुराना है। फिर इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, हल्का सा मोती डाले, रेशम का धागा डाला, और ये सब मेरी माँ ने इसको मेहनत की कि थोड़ा सा इसको ऐसा बनाते हैं कि अच्छा लगे। तो ये ऐसा हो गया था, जिनके पास ये था मतलब उन्होंने फेंक दिया था, तो माँ लेके आई थी, फिर उसके बाद मैंने इसको संभाला। इसी तरह ये हमारी टोपी होती है, ये हमारी टोपी होती है लश्का, इसको लश्का बोलते हैं हम, तो टोपी भी बोलते हैं इसको। ये रेशम की भी बनी होती है और रफल की भी बनी होती है। ये भी हाथ से ही बनाते हैं। ये भी हाथ की है। तो इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बच्चों की टोपियाँ, छोटा बच्चा पैदा होता था तो उसकी नानी दादी प्यार से उसके लिए बनाती थी। उसकी शफ़क़त और प्यार होता था कि वो मेहनत से बैठती थी और बनाती थी। इसी तरह हमारी दुल्हनें परौंदे पहनती थी, बिल्कुल परौंदी भी जिस नाम का गोजरी में, ठीक है, तो ये पहनते थे। इसी तरह हमारी ये कड़े हाथों पे दुल्हन को पहनाए जाते थे। ये चांदी के होते हैं? बिल्कुल चांदी के हैं, बहुत पुराने और बहुत खूबसूरत। ये झुमके भी पहनाए जाते थे, ये भी पहनाए जाते थे। इतने झुमके पहनाए जाते थे, इतना खूबसूरत तैयार किया जाता था
क्योंकि उस वक्त में औरतों की जो हाइट होती थी वो माशाल्लाह बहुत होती थी। तो अब क्योंकि ज़माने के साथ चीज़ें बहुत सारी चेंज हो रही हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सब मेरी माँ की मेहनत है जिसको मैं आगे लेके आई हूँ। खासकर हम देख रहे हैं कि चांदी के जेवर जो हैं काफ़ी है यहाँ पे, तो कितना यूज़ होता था चांदी के जेवरात की अगर हम बात करें? उस टाइम तो यही दुल्हन को दिया जाता, तब बहुत यूज़ होते थे, लेकिन अब तो नहीं। अब तो आपको पता है गोल्ड ने इनकी जगह ले ली है, अब गोल्ड को ये वो। लेकिन हमारे इलाके बांडीपुर में आज भी दुल्हन को ये चीज़ें पहनाई जाती हैं, उनको वैसे ही सजाया जाता है। परवीना जी, जहाँ तक कल्चर को प्रिजर्व करने की बात है तो माशाल्लाह एक रिच कल्चर है जिस तरह से हमने कहा, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो गुर्जर यूथ है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं, अपने कल्चर से दूर हो रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जदीदियत का रंग जो है वो इस कल्चर पे भी चढ़ा है? बहुत ज़्यादा चढ़ा है। कल्चर से क्या कि ज़ुबान से भी दूर हो रहे हैं। गोजरी बोलनी भी बहुत कम लोगों को आती है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन चलो, हमारी एक कोशिश है ताकि इसको लोग देखें, शायद उन्हें एक जुनून पैदा हो और फिर से वो पहने। मैं तो कहती हूँ कि एक दिन ऐसा होना चाहिए शादियों ब्याहों में जहाँ पे आप ये पहन के जाओ और शौक़ से पहनो। खाली इसको आर्टिस्ट ही ना पहने बल्कि आम लोग भी पहने। ख़त्म हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ज़ुबान को जहाँ खतरा है वहाँ कल्चर की तो बात ही नहीं है। और मुझे लगता है जो लोग इसको बचाने का काम करते हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उनके साथ वो तावन किया जाना चाहिए ताकि वो और मेहनत कर पाएँ। सही बात है, एक कल्चर का एक कौम से काफ़ी जो है एक लगाव होता है, एक जुड़ाव होता है। तो ऐसे में क्या मैसेज रहेगा अगर गुर्जर यूथ की हम बात करेंगे? जो हमारी आज की यूथ है उनको पहनना चाहिए, फ़ख्र से इसको पहनना चाहिए, फ़ख्र से अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करना चाहिए। और वाक़तन अगर वो गुजर हैं तो उनको ये शौक़ होनी चाहिए कि हम पहने और सामने आएँ, क्योंकि इसको बचाने की बहुत ज़रूरत है और अपनी ज़ुबान को बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम गुजर हैं, ये ज़रूरी सोच रहे हैं कि हम गुजर हैं, हमें अपनी ज़ुबान ज़रूरी बचाना चाहिए। सही बात है, जिस तरह से इन्होंने एक खूबसूरत जो है यहाँ पे स्टॉल भी कायम किया है और खूबसूरत चीज़ें जो है उनको डिस्प्ले पे रखा है। और किस तरह से जो गुर्जर कल्चर की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टॉल उस बात को दर्शाता है कि कितना रिच, या अगर इस कल्चर की बात करेंगे तो कितना रिच है ये कल्चर और कितना पुराना ये कल्चर है। और यहाँ पर एक और स्टॉल है। और लिटरेचर की अगर हम बात करेंगे, गुर्जर लिटरेचर की, तो उसको भी अब प्रिजर्व करने के लिए जो है कोशिश की जा रही है। अगर इन तबकात की हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन स्टॉल्स में जो है ये गुर्जर्स से जुड़े जो है किताबें रखी गई, या गुर्जर तबके से वाबस्ता जो मुसन्निफ़ हज़रात है तो उनकी किताबें जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी गई है। जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेजेस की ये कोशिश है। और आप देख सकते हैं कि ये कोशिश की जा रही है कि जो ये गुर्जर तबका है तो इसको कहीं ना कहीं जो कल्चर ज़वाल पजीर है तो इसको किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके। और यही आज ये एक कोशिश है। तो इनसे बात करते हैं। जी, नाम आपका? मेरा नाम बशारत अली चेची है, मैं बांडी। आप ये बताइए कि गुर्जर लिटरेचर की अगर हम बात करें, गुर्जर ज़बान की अगर हम बात करेंगे तो क्या लगता है आपको, कितनी मुश्किलात आज दरपेश है? क्या ये ज़बान जो है आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर है? बिल्कुल, आजकल के लोगों को अच्छा नहीं लगता अपनी ज़बान बोलने से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी ज़बान, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे कल्चर में नहीं हो रहा है, ये आप मत सोचें। हमारे ये कश्मीरियों को भी यही हो रहा है कि उसको कश्मीरी करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, उसको पता ही नहीं है। आजकल की जो नए बच्चे हैं उनको पता भी नहीं है कश्मीरी क्या है। अब किसी को अगर सवाल पूछेंगे कश्मीरी को, फ़लानी चीज़ में कश्मीरी को क्या कहते हैं, वो नहीं बता पाएगा, बिल्कुल नहीं बता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हर एक को सीखने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को, बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि हमारी पहचान क्या है, हम किस चीज़ से पहचाने जाते हैं। हमारे पास जितनी भी ये चीज़ें मैंने पहनी हुई सब हाथ की हैं। हमें मार्केट में नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती थी पहले, कोई हमें शॉपिंग करने की नहीं ज़रूरत, हर चीज़ जूते तक हमारे खुद के बनते थे अपने हाथ के। तो बिल्कुल ये स्टॉल, ये अगर इन चीज़ों की हम बात करेंगे तो ये एक रिच कल्चर, रिच ज़ुबान को, रिच एक जो अदबी लिहाज से अगर हम कहेंगे तो एक जो मजबूत कौम है गुर्जर की, तो उनको दर्शाता है, उनके कल्चर को, उनकी तहज़ीब, तमद्दुन और सकाफ़त को दर्शाता है। और यकीनी तौर पर ये चीज़ें जो है एक कहानी भी बयान करती है और जिससे जो नई नस्ल है उस तक पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। और यकीनी तौर पर इन चीज़ों से एक ज़माना भी जो है याद आता है जब इन चीज़ों की तरफ से बारीक बीनी से हम इन पर गौर से देखते हैं, तो यकीनी तौर पर एक ज़माना जो है उसको ये दर्शाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से इनका कहना है कि जो गुर्जर यूथ है या नई नस्ल है तो इन चीज़ों से दूर होती जा रही है और जिसका अब बराह रास्त तौर पर जो असर है वो गुर्जर कल्चर पर ही पड़ रहा है।